घर बैठोगे, खर्चा होगा रुपए में, आमदनी आएगी डॉलर में। वाह वाह वाह, 82 गुना तो वैसे ही आपकी रोटी हो गई। अगर आप रोड में गाड़ी पे जा रहे हैं और एक होर्डिंग लगी हुई है, आप होर्डिंग नहीं देखते, आप कंटेंट देखते हैं। इसीलिए वहां रहिए जहां लोग हैं। अगर आप अपनी छाप बना सकते हैं तो आप पैसा छाप सकते हैं। This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products to this channel. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कथुरिया, CFA, आपका बिजनेस, फाइनेंस और पैसिव इनकम कोच और फाउंडर प्रॉफिट्स फर्स्ट। आपके साथ फिर से आ गया हूं जो स्टॉक्स के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों 6 महीने पहले मैंने पहली बार जो स्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी को आपके साथ साझा किया था, शेयर किया था। उस टाइम पे मेरे कुल मिला के 1 या 1.5 लाख फॉलोअर्स थे, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिला के। पर पिछले 6 महीने में आप सबने इतना प्रेम दिया है, इतना प्रेम दिया है कि आज जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मेरे करीबन 12.5 लाख फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे मिला के। ये आप सबके प्रेम की वजह से हुआ है। मैंने पूरा प्रयत्न किया है कि मैं आपको राइट इंफॉर्मेशन दूं जिससे आप अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके। पर आज का जो मेरा टॉक है वो थोड़ा अलग होने वाला है। आज मैं वेल्थ मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, आज मैं इनकम जनरेशन की बात करने वाला हूं। आज मैं पैसिव इनकम की तो बात करूंगा, पर पैसिव इनकम स्किल बेस्ड की बात करूंगा। तो दोस्तों मैं पहले कुछ अपने अंश बताता हूं, अपनी जर्नी के अंश बताता हूं कि मेरी जर्नी में क्या हुआ था। 2006 में जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी, मेरे पास 2 महीने थे बिटवीन मई ऑफ 2006 एंड जुलाई ऑफ 2008 जब मुझे MBA के लिए जाना था। इस दौरान मैं फ्री था, तो मैंने क्या किया, मैंने IMS करके एक एकेडमी थी जो कैट के बच्चों को पढ़ाती थी। अब मुझे कैट में बड़ा अच्छा स्कोर आया, मेरा क्वांट में 99%, DI में 99%। तो मैंने सोचा चलो मैं कुछ पढ़ा देता हूं। पढ़ाने का शौक मुझे बचपन से था, तो मैं जुड़ गया जी उनके साथ। जब मैं उनके साथ जुड़ा तो मुझे उन्होंने एज अ मैथ टीचर रखा और मुझे 300 रुपए घंटे दिए। अब 300 रुपए घंटे उस टाइम पे बहुत बड़ी बात होती थी। मैं महीने के 70-80 घंटे पढ़ा देता, कभी कभी दिन में 10 घंटे पढ़ा देता था। जो मेरे साथ के बच्चे थे जिन्होंने साथ में इंजीनियरिंग की थी, उनकी जॉब लगी थी 18,000 रुपए महीने की, और मैं वो 18,000 रुपए 60 आवर्स में कमाता था। वो 200 घंटे काम करते थे, मैं 60 घंटे काम करता था। तो यहां से मुझे समझ आया कि अगर मैं अपने पैशन को अपना प्रोफेशन बना लूंगा तो मैं बहुत अच्छे से पैसा कमा सकता हूं। उस टाइम पे दोस्तों कोई सोशल मीडिया नहीं था, आज के जितनी लाइफ इतनी ईजी नहीं थी। क्लासरूम फिजिकल होती थी, डिजिटल नहीं होती थी। क्लासरूम में ज्यादा से ज्यादा 150-200 बच्चे होते थे, आज तो लाखों बच्चे हो सकते हैं। तो उसके बावजूद भी मैंने एक अच्छी इनकम जनरेशन सोर्स करी। दोस्तों हमेशा एक चीज मैं वॉरेन बुफे की सबको बताता हूं, वो ये है, उनका गोल्डन स्टेटमेंट है कि इफ यू हैव ओनली वन सोर्स ऑफ इनकम यू आर ओनली वन स्टेप अवे फ्रॉम पॉवर्टी। अगर आप सिर्फ अपनी तनख्वाह पर निर्भर करते हैं, कल आपकी जॉब जा सकती है। तो इसीलिए हमेशा आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करने चाहिए। एक बिजनेसमैन भी जो होता है वो मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट करता है। अगर आप जियो को भी देखेंगे तो जियो सिर्फ जो है आपको प्लान बेच के पैसा नहीं कमाता, वो और भी 10 तरीके से पैसा कमाता है। APIs बेचता है, B2B करता है, एंटरप्राइज सेलिंग करता है। वो एक ही चीज से, एक ही संतरे को इतना निचोड़ देता है, इतना निचोड़ देता है कि सारा जूस पी लेता है। वैसे ही आपको भी अपनी स्किल्स को निचोड़ना सीखना पड़ेगा ताकि स्किल बेस्ड पैसिव इनकम हम जनरेट कर सके। आज की वीडियो आपको एंड तक देखनी है। वो क्यों देखनी है? क्योंकि आज की वीडियो में सिर्फ ROI की बात नहीं होगी, आज की वीडियो में रोटी की भी बात होगी। रोटी क्या होता है भाई? रोटी होता है रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। कुछ लोग 200 घंटे काम करके 25,000 रुपए कमाते हैं और कुछ लोग 20 घंटे काम करके 2.5 लाख कमाते हैं। आप किस श्रेणी में जाना चाहते हैं? चॉइस आपकी है। अगर आप दूसरी श्रेणी में जाना चाहते हैं तो आज की वीडियो एंड तक देखना बहुत जरूरी है। अब दोस्तों सबसे पहली स्किल पे आते हैं। पहली स्किल जो है आप जनरेट कर सकते हैं, आप अपने लिए बना सकते हैं, वो है कंटेंट क्रिएशन की। कंटेंट क्रिएशन मैंने भी स्टार्ट करी अपनी जर्नी और मैंने रैपिड ग्रोथ देखी और मैंने उसकी पावर देखी। मैंने ये देखा कि किस तरीके से लोग आपके लॉयल हो जाते हैं जब आप अपने दिल से कनेक्ट करते हैं, राइट इंफॉर्मेशन देते हैं। जो चीज आप जानते हैं अगर वो राइट तरीके से ट्रांसमिट करते हैं तो लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं, और जब लोग आपके साथ कनेक्ट करते हैं तो आपका बहुत भला होता है। क्योंकि एक कहावत है, जिसके पास जनता है दुनिया उसकी सुनता है। तो अगर आपके पास जनता जनरेट हो गई है तो डेफिनेटली दुनिया आपकी सुनेगी। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो गए हैं और आपने धीरे धीरे अपने फॉलोअर्स अमास कर लिए हैं, लॉयल फॉलोअर्स अमास कर लिए हैं, तो बहुत सारे इनकम सोर्सेज आपके लिए ओपन हो जाते हैं। उसमें से सबसे पहला इनकम सोर्स जो कंटेंट क्रिएशन से बनता है वो है कि आपको यूट्यूब खुद ही पैसा देने लग जाता है। तो यूट्यूब अर्निंग्स आपकी सबसे पहली सोर्स ऑफ इनकम बन सकती है। दूसरी सोर्स ऑफ इनकम होती है जब ब्रांड्स जो हैं आपके पास आएंगे और अपने अपने प्रोडक्ट्स को इंटीग्रेट करने बोलेंगे। तो फॉर एग्जांपल
एग्जांपल अगर आप एक कुकिंग चैनल चलाते हैं तो कुकिंग चैनल के अंदर अंदर ही कोई ना कोई ब्रांड आएगा जो पोहे का ब्रांड होगा, तो वो बोलेगा भाई जब अगली बार पोहे बना रहे हो तो हमारा नाम ले देना। कोई मसाला का ब्रांड आ जाएगा, मसाले का ब्रांड बोलेगा भाई हमारा नाम ले देना अगली बार जब आप खाना बना रहे हो। तो इस तरीके से ब्रांड्स आपके साथ इंटीग्रेट करेंगे जो आपके जॉनर के ब्रांड्स होते हैं। तीसरी चीज जो आप कंटेंट क्रिएशन में करते हो वो आप कभी किसी के लिए शाउट आउट देते हो, अपनी स्टोरी पे कुछ डालते हो, किसी के लिए कोई रील बनाते हो, उसके लिए भी आप पैसे कमा सकते हो। अब आपको मैं एक बेंचमार्क देता हूं, अगर आपके पास इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो आपको एक रील के 2 से लेकर 4 लाख रुपए मिलते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर एंगेजमेंट। जस्ट इमेजिन 2 लाख रुपए एक 90 सेकंड्स की रील के लिए, वहां पे लोग 2 लाख रुपए महीना 200 घंटे में नहीं कमा सकते। मैंने प्रॉमिस किया था ना, आज मैं आरओआई नहीं आपकी रोटी इंप्रूव करने आ रहा हूं। इसी कंटेंट क्रिएशन में एक और सोर्स होता है रेवेन्यू का, जहां लोग आपको अपने इवेंट्स पे इनवाइट करते हैं। जैसे कोई कॉलेज होगा, कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई कंपनी होगी, वो लोग आपको टॉक्स के लिए इनवाइट करेंगे। और अगेन मैं आपको यहां बेंचमार्क देना चाहूंगा, अगर आपके 1+ मिलियन फॉलोअर है तो एक टॉक के आपको करीबन 2 से 3 लाख रुपए मिल सकते हैं। तो यह तरीका है जब आप लोगों के साथ एंगेज करते हैं, जब जनता आपकी लॉयल हो जाती है, आप भी राइट इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ गलत काम नहीं करते, तो लोग आप पे भरोसा करते हैं और उस भरोसे को आप धीरे धीरे राइट तरीके से मोनेटाइज जरूर कर सकते हैं। अब कंटेंट क्रिएशन के बाद मैं सेकंड चीज पे आता हूं जो कंटेंट क्रिएशन से लिंक्ड है, वो है एजुकेशन। कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं धीरे धीरे एजुकेटर्स बन जाते हैं। जब मेरे पास कैपेसिटी आ गई है कि मैं 1 मिलियन फॉलोअर्स के ऊपर जा सकता हूं, तो मुझे अब वो साइंस पता है कि कैसे आप भी 1 मिलियन के ऊपर जा सकते हैं। तो अगर मैं अपनी इस कला को मोनेटाइज करूं और मैं आपको बताऊं कि भाई मैं आपको हेल्प कर सकता हूं कि आप भी अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हैं, आप भी अपना एक इंस्टाग्राम चैनल बना सकते हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ एंगेज करेंगे और हो सकता है जो मेरी सर्विसेज है आप खरीदेंगे। इसके लिए मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूं। पहला उदाहरण यह है, मैं खुद जैसे ही मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन जर्नी चालू की, मुझे बहुत सारे ईमेल्स आए कि सर हम आपसे सीखना चाहते हैं, हम आपसे सीखना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में कैसे इन्वेस्ट करें, स्टॉक्स में कैसे करें, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कैसे करें। तो मैंने सिंपल सी क्लास बनाई और उस क्लास को जब मैंने थोड़ा सा अनाउंस किया, बहुत ज्यादा जोर से अनाउंस नहीं किया, कोई ऐड नहीं चलाई, उसी के माध्यम से मैं अपनी पास्ट इनकम का 2 गुना महीने में कमाने लग गया। तो ये कैसे हुआ? ये हुआ जब मुझे लॉयल ऑडियंस मिली और मैंने उनको एक ऑफरिंग दी जो उनके लिए एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही थी। एक और एग्जांपल दूंगा, छोटा सिंपल एग्जांपल दूंगा। एक मेरे साथ जूनियर काम करते थे जो मेरे MIS एग्जीक्यूटिव थे, उनकी सैलरी थी 25,000 रुपीज पर मंथ। अब MIS वाला क्या करता है, पूरा दिन एक्सेल पे वर्क करता है, डेटा जनरेट करता है। तो उनको मैंने बोला कि भाई यही करते रहोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे। तो उनको मैंने एक कोर्स रेकमेंड किया, उन्होंने वो कोर्स किया। वो कोर्स करीबन 60-70 हजार का था। उससे उनकी स्किल्स एनहांस हुई। उसके बाद उन्होंने 2 चीजें करी। पहली चीज ये करी कि उन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया। यूट्यूब चैनल पर राइट चीजें डेटा की और डैशबोर्ड्स की डालने लग गए। लोग उनके साथ एंगेज कर रहे थे, लोग उनसे सवाल पूछ रहे थे। बाद में उन्होंने, जब उनका यूट्यूब करीबन 50,000 सब्सक्राइबर्स का हुआ, उन्होंने एक छोटा सा कोर्स लॉन्च कर दिया। आज वो कोर्स 3,000 रुपए का कोर्स है और वो महीने के 60 से लेके 80 कोर्सेज बेच रहे हैं। यानी 1,80,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपए महीना कमाते हैं, सिर्फ महीने का 20-30 घंटा लगा के। मेरे साथ काम करते थे, 200 घंटे में 25,000 कमाते थे। जैसे ही उन्होंने अपने आप को अपस्किल किया और अपने आप को YouTube पे लेके गए, आज उसका 1/10 काम करके 10 टाइम्स कमा रहे हैं। मैं बार बार कहता हूं, ROI नहीं, ROTI इंप्रूव करूंगा आज आपकी। उसके बाद उन्होंने एक और काम किया, उन्होंने अपने आप को अपवर्क पे, कॉन्ट्रा पे, अपस्किल पे, फ्रीलांसर पे, इन जगहों पे आज लिस्ट करके रखा है और वो US के प्रोजेक्ट्स उठाते हैं जहां उनको एक एक प्रोजेक्ट $2,000-3,000 का मिलता है। दोस्तों, इन पॉइंट्स के बाद है ना, आप ये सोच सकते हो कि भाई ये मेरे लिए नहीं है, ये तो ऐसे ही बात करके जा रहे हैं। हेनरी फोर्ड ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, यू थिंक यू कैन डू इट और यू थिंक यू कांट डू इट, इन बोथ द केसेस यू आर राइट। आज अगर आप ये सोच लोगे कि मैं कर सकता हूं तो भी आप सही हो, आज अगर आप सोच लोगे मैं नहीं कर सकता हूं तो भी आप सही हो। तो ये इस वीडियो को आप देखते रहिए, क्योंकि आपने ये सोच लिया है, मैं जानता हूं आपने लिख लिया है कि भाई मैं करने वाला हूं, इस वीडियो के बाद अपनी लाइफ को चेंज करने वाला हूं। तो मेरे साथ रहिए, क्योंकि अगली जो स्किल है, थर्ड स्किल है, अगर कंटेंट क्रिएटर्स होंगे तो कंटेंट क्रिएटर्स के सपोर्ट में एडिटर्स भी होंगे। जी हां, मेरे साथ, खुद के साथ एक लड़का काम करता है जो 17 इयर्स का है। उसने मुझे रीच आउट किया, बोला सर मैं आपके लिए काम करना चाहता हूं। उसने मुझे 2-3 मेरी रील्स को एडिट करके दिया, मुझे थंबनेल्स बना के दिए। मुझे उसका काम बड़ा पसंद आया। काम के साथ साथ मुझे उसका जज्बा बड़ा पसंद आया। आज मैंने उसको हायर किया हुआ है और अकेले मेरे साथ मेरी वीडियोस को एडिट करके वो करीबन महीने का 25,000 रुपए कमाता है। 17 साल का लड़का 25,000 रुपए महीना कमाता है और मेरे साथ साथ वो एक और अकाउंट को हैंडल करता है जहां से वो अनदर 25,000 कमाता है। यानी एक 17 साल का लड़का 50,000 कमाता है। या तो आप बहाने दे सकते हो या आप अपने लिए आज एक जर्नी क्रिएट कर सकते हो। चॉइस आपकी है। बहुत सिंपल तरीके से आप एडिटिंग की स्किल्स सीख सकते हो। आज एडिटिंग के कोर्सेज 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए के हैं। दोस्तों, जो फीस होती है वो तो हमने स्कूल को दी थी, यहां पे आप इन्वेस्टमेंट करते हो। जब भी आप कोर्सेज को फीस की तरह देखोगे, आप कभी भी रिकवर नहीं कर पाओगे। जब भी आप इन्वेस्टमेंट की तरह सोचोगे, आप इमीडिएटली उसको रिकवर कर पाओगे। सबसे अच्छा ब्रेक इवन होता है जब आप अपने स्किल्स को एनहांस करते हो। सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट
रिलायंस का शेयर नहीं है, आपका खुद का दिमाग है। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि अपने दिमाग पे सबसे ज्यादा निवेश कीजिए, क्योंकि आपको 10x 20x 50x 100x ग्रोथ दे सकता है। रिलायंस हो सकता है आपको साल में 2 गुने का रिटर्न दे दे या 2 साल में 2 गुने का रिटर्न दे दे, पर आपका दिमाग जो है वो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों चौथी चीज जो है वो आजकल का सबसे बढ़िया बिकने वाला मसाला है, जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो आपकी लाइफ बदल सकता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। आज जो है लोगों को स्क्रिप्ट राइटर्स चाहिए, आज लोगों को हेल्प चाहिए प्रेजेंटेशन बनाने में, आज लोगों को हेल्प चाहिए डेटा को रिसर्च करने में। आज अगर जब मैं कंटेंट बनाता हूं तो मुझे लोग चाहिए कि मुझे डेटा रिसर्च करके दे ताकि मैं उस कंटेंट को अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। मेरे को एक स्क्रिप्ट राइटर चाहिए जो मेरी बातों में कुछ तड़का लगा सके। ये सब कैसे हो सकता है? ये सब हो सकता है एआई की वजह से। आज जो है लाखों एआई के टूल्स आ चुके हैं, और द बाप ऑफ ऑल चैट जीपीटी तो आपको पता ही है। अगर आप सिर्फ चैट जीपीटी को यूज करना सीख गए ना, तो प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स आज करोड़ों रुपए की सैलरी कमा रहे हैं अमेरिका में। और अब इंडिया में भी वो ट्रेंड आ रहा है जब कोडिंग लैंग्वेज से ज्यादा प्रॉम्प्टिंग लैंग्वेज इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो एआई के ऐसे कई टूल्स हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक 14 साल का लड़का, 14 साल का, वो जो है एक एजेंसी चलाता है प्रेजेंटेशन बनाने की। अब प्रेजेंटेशन बनाने की जो एजेंसीज होती है ना, वो एक एक स्लाइड का कभी कभी 1000 रुपए ले लेती हैं। तो इसने क्या किया, इसने एक टूल खरीदा जिसका नाम था गैमा ऐप। अब गैमा ऐप में जो है वो आराम से प्रेजेंटेशन बना सकता है, और उसने कहा कि मैं 1000 रुपए नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 100 रुपए लूंगा एक स्लाइड के। आज वो प्रेजेंटेशंस बनाता है। एक प्रेजेंटेशन में औसतन 20 स्लाइड्स होती हैं। 20 स्लाइड्स इंटू 100 यानी कि करीबन 2000 रुपए। एक प्रेजेंटेशन का 2000 रुपए लेता है। महीने में करीबन 25-30 प्रेजेंटेशंस बनाता है, यानी 50-60 हजार रुपए का उसका मंथली रेवेन्यू है। और गैमा की जो उसकी सब्सक्रिप्शन है वो मुश्किल से 3000 रुपए की है। सोचिए, 3000 रुपए की सब्सक्रिप्शन और थोड़ी नॉलेज लगा के आज वो 60,000 रुपए महीना कमा रहा है। आप भी जानते हो कि 60,000 रुपए महीने की तनख्वाह पाने के लिए आपको 4-5 साल मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जाके आप 60,000 की तनख्वाह पाओगे। उसमें भी 250 घंटे काम करना पड़ेगा, ये सिर्फ 25 घंटे काम करता है। आरओआई नहीं, रोटी इंप्रूव करनी है, आरओआई नहीं इंप्रूव करना। तो दोस्तों सिर्फ प्रेजेंटेशन की बात नहीं है, आप वीडियोस बना सकते हो, आप इसमें रिसर्च कर सकते हो, आप इसमें स्क्रिप्टिंग कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं जहां पे आप इसकी हेल्प ले सकते हो और अपने लिए एक एजेंसी क्रिएट कर सकते हो जो दूसरों को सपोर्ट करे। देखिए, इसे हम कहते हैं नॉलेज आर्बिट्राज। जब आप दूसरों से थोड़ा ज्यादा जानते हो तब आप पैसा कमा सकते हो। इसे हम कहते हैं नॉलेज आर्बिट्राज। भाई, ना हींग लगी ना फटकरी, रंग लागो चोखो। इसका मतलब सिंपल है, ना आपको माल रखना है, ना आपको कॉस्ट लगने वाली है, ना आपको कोई फैक्ट्री चाहिए, ना आपको कोई वेयरहाउस चाहिए, फिर भी आप महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो। आरओआई नहीं, रोटी इंप्रूव करेंगे। अब दोस्तों जो पांचवी स्किल है वो बहुत जबरदस्त स्किल है, वो है घोस्ट राइटिंग। अब घोस्ट मतलब क्या होता है? जो अदृश्य होता है। भूत नहीं कह रहा हूं, अदृश्य होता है। काफी राइटर्स होते हैं जिनको अपनी बुक लिखनी होती है, बहुत मन करता है, पर उनके पास टाइम नहीं होता। उनके पास थॉट्स होती हैं पर उनके पास वर्ड्स नहीं होते। अगर आप ये कला सीख लो घोस्ट राइटिंग की, तो अमेरिका जैसी कंट्री में एक घोस्ट राइटिंग बुक 25,000 वर्ड्स की लिखने के लिए आपको $10,000 तक मिलता है। यानी कि सिर्फ 25,000 वर्ड्स अगर आप लिखोगे तो $10,000 कमा लो। अगर 25,000 वर्ड लिखने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2.5 से 3 महीने लगेंगे, तो 2.5-3 महीने का एक प्रोजेक्ट आपको $10,000 दे सकता है। यानी साल का आप 30 से $40,000 कमा सकते हो। घर बैठोगे, खर्चा होगा रुपए में, आमदनी आएगी डॉलर में। वाह वाह वाह, 82 गुना तो वैसे ही आपकी रोटी हो गई। तो अगर आप घोस्ट राइटिंग सीख लो तो घोस्ट राइटिंग से आप अपकमिंग जो ऑथर्स हैं उनकी बुक लिख सकते हो, उनके लिए प्रोजेक्ट्स कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज अपनी रिपोर्ट्स लिखाती हैं आउटसाइड लोगों से, उनकी आप सपोर्ट कर सकते हो। और फिर से बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहां पे आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो, जैसे कि फ्रीलांसर है, अपवर्क है, कॉन्ट्रा है। इन सब पे आप अपने आप को लिस्ट कर सकते हो, धीरे धीरे अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हो, और उससे जो है आप अपने लिए एक ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो पांचों चीजें मैंने बताई, उसमें एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, वो है पर्सनल ब्रांडिंग। हर बार आपको पर्सनल ब्रांडिंग पे बहुत फोकस करना है। तो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लिंक्डइन है, ट्विटर है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है। आपको यह चेक करना है कि जो स्किल आप प्रेजेंट करना चाहते हो उसमें ज्यादा लोग कहां हैं। एग्जाम्पल दूंगा, अगर आप एडिटर बनना चाहते हो तो आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा इंस्टाग्राम पे, बिकॉज इंस्टाग्राम की रील्स की क्वालिटी चेक कर करके लोग आज आपको काम देने वाले हैं। दूसरा, आप यूट्यूब पे भी फोकस कर सकते हो अगर आप लॉन्ग फॉर्म को एडिट करना चाहते हो, पर लॉन्ग फॉर्म को एडिट करना उतना रिवॉर्डिंग नहीं है जितना शॉर्ट फॉर्म को एडिट करना है। एक एक रील के 1000-1000 रुपए मिलते हैं एडिट करने के, और वो एडिट करने में 2 घंटा जाता है। 2 घंटे का 1000 रुपए, आरओआई नहीं, रोटी इंप्रूव करेंगे। पर अगर आप घोस्ट राइटर हो तो आपको यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ज्यादा आपको लिंक्डइन और ट्विटर पे होना पड़ेगा, क्योंकि लिंक्डइन और ट्विटर पे ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग आ जाते हैं जो अपनी बुक्स लिखाते हैं। तो उस प्लेटफॉर्म पे जाके अगर आप अपना ब्रांड बना लेते हैं तो आप अपने लिए प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं, इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। फोकस करिए इंटरनेशनल प्रोजेक्ट लेने में, क्योंकि डॉलर यूरो में पैसा आएगा, आपका रोटी वहां भी इंप्रूव हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग पे फोकस करें, आप अपना मैसेज लाउड एंड क्लियर दें, अपने केस स्टडीज को डिस्कस करें, आप क्या सेवाएं दे सकते हैं उसको बताएं, कंटेंट लिखना सीखें, क्योंकि मार्केटिंग में कंटेंट इज नॉट किंग,
इट इज अ किंगडम। जी हां, सिर्फ किंग नहीं है, अब पूरा किंगडम ही कंटेंट है। अगर आप रोड में गाड़ी पे जा रहे हैं और एक होर्डिंग लगी हुई है, आप होर्डिंग नहीं देखते, आप कंटेंट देखते हैं। इसीलिए वहां रहिए जहां लोग हैं, वो फोन पे हैं। आज 7 घंटा एवरेज लोग कंज्यूम करते हैं इंटरनेट को इंडिया में। अगर आप अपनी छाप बना सकते हैं तो आप पैसा छाप सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, अपनी पर्सनल ब्रांडिंग बनाइए। इन 5 चीजों पे फोकस करेंगे तो अपने लिए पैसिव इनकम बना सकते हैं स्किल्स के थ्रू। अपना आरओआई से ज्यादा आरओटीआई पे फोकस करिए ताकि आगे जाके आप निवेश भी कर सके और अपने एक्टिव पैसे से पैसिव इनकम बना सके। तो इसके साथ दोस्तों मैं अपने टॉक को समाप्त करता हूं। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे सुना, और जोश टॉक्स का बहुत बहुत धन्यवाद कि फिर से मुझे यह मंच दिया